नमस्ते साथियों, जय श्री राम। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अभी अभी साथियों एक केंद्र सरकार का एक आदेश पारित हुआ। उस आदेश में ये कहा गया कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस यानी संघ की शाखाओं में आजाद हैं जाने के लिए। साथियों 1967 से ये आदेश चल रहा था कि संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन मुझे एक ताज्जुब है इस बात का कि अटल जी की सरकार 6 साल रही और हमारी मोदी जी की सरकार 10 साल तो रही, अब 11वां साल है। तो उन 6 सालों में और इन 10 सालों में ये आदेश रिवर्स क्यों नहीं हुआ है? रिवर्स का मेरा मतलब है कि ये प्रतिबंध क्यों नहीं हटा कि सरकारी कर्मचारी एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक शाखा होती है सुबह, उसमें वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता? तो प्रश्न ये उठना दिमाग में ये स्वाभाविक है कि उन 6 सालों में आप कह सकते हैं कि अटल जी की सरकार कंसेंसस की सरकार थी, बैसाखियों पे थी। लेकिन साथियों अटल जी स्वयं प्रचारक रहे हैं, राष्ट्र धर्म आरएसएस की जो पत्रिका आती है उसके संपादक भी रहे हैं और अटल जी में परसुएसिव स्किल यानी कि दूसरों को राजी करने का स्किल बहुत ज्यादा था। उसके बाद बता दूं कि ये इतना छोटा सा इशू था कि अगर अटल जी इसको पास करते तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐतराज करता कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। केवल शाखा में जाके पार्टिसिपेट करने की ही बात थी। लेकिन तब भी हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट अटल सरकार को दे देते हैं कि वो कंसेंसस यानी मिली जुली सरकार थी। लेकिन साथियों पिछले 10 साल से मोदी जी भी प्रचारक रहे हैं संघ के, तो पिछले 10 साल से ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि हम संघ जो कि व्यक्ति निर्माण करता है, संस्कृति भारत उसकी रक्षा करता है, तो उसमें सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं जाना चाहिए? वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता यदि उसकी इच्छा है? तो ये 10 साल तक नहीं लिया गया, जबकि जो हमारे सरसंघ चालक जी हैं मोहन भागवत जी, वो कई बार मोदी जी के साथ दिखे और आरएसएस की बड़ी भूमिका रही है बीजेपी में। तो 10 साल ऐसा क्या हुआ जो ना हमारी सरकार, ना मोदी जी ने इस तरफ ध्यान दिया और ना ही संघ ने ध्यान दिया कि वो ऐसा आदेश हटवा दे? क्या यह आश्चर्य का विषय नहीं है? मेरे लिए बहुत, मैं बचपन से संघी हूं तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जबकि हमारे पार्टी में एक संगठन मंत्री होते हैं जो संघ से आते हैं, तो सब कुछ हमारे वहां तालमेल करके होता है। तो ये प्रतिबंध का ना हटना एक प्रश्न तो खड़ा करता ही है। खैर अब जो हुआ सो हुआ। इस चुनाव के बाद जो डिबैकल हुआ, हमारी सीटें कम आईं और ये खबरें आईं कि बीजेपी और संघ के बीच में हल्की सी दरार या मनमुटाव है, तो ऐसा लगता है कि ये आदेश उसी की भरपाई है या उसी की ओर, उसको ठीक करने की ओर एक कदम है। अब इस पर भी चर्चा कर देते हैं कि सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं जाना चाहिए संघ की शाखा में। साथियों सरकार में आप सब जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है। सरकारी दफ्तरों में जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो देश हित में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये सर्वविदित है। और ये भी सर्वविदित है कि उनके लिए कोई ना कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो उनका चरित्र निर्माण कर सके, व्यक्ति निर्माण कर सके, देश के प्रति उनकी आस्था बढ़ा सके। इन सब से क्या कोई परिवर्तन नहीं आएगा कि हम सरकारी भ्रष्टाचार रोक सकें? जरूर आएगा। आप देखिए बड़े बड़े कारपोरेट्स होते हैं, वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दे के बुलाते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े।
अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर किया जा सकता है, तो एक जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था या संगठन है, जो व्यक्ति निर्माण करता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, निष्ठावान बनाता है आपको, तो उस पर आप बैन लगाएंगे और या लगा हुआ बैन नहीं हटाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें आश्चर्यचकित करती हैं और देर आए दुरुस्त आए। मेरा ये सुझाव है कि संघ की शाखाओं में जितने सरकारी कर्मचारी हैं अपने अपने इलाकों में, उनको अवश्य जाना चाहिए, सहभागिता करनी चाहिए, अपना चरित्र का निर्माण, अपने परिवार को देश के प्रति समर्पित होना सिखाना चाहिए। और संघ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो देशभक्ति को, राष्ट्र के प्रति समर्पण को जो सिखाती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम शुरुआत में बच्चों को उतना नहीं बता पाते हैं और धीरे धीरे बच्चे अचानक सेटल हो जाते हैं और उन्होंने उसके पहले ये सारी बातें, अपनी संस्कृति, अपने देश के बारे में नहीं सीखा होता है। तो इसलिए संघ तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिससे जुड़ाव करके देश हित में बहुत बड़ा अंतर लाया जा सकता है। साथियों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।